नमस्कार दोस्तों। छोटे छोटे मुन्ने आपके पास होंगे और कहानी का आनंद ले रहे होंगे। आज की कहानी हमारा 26वां पाठ शुरू होगा। 25वें पाठ का मैं दृष्टांत एक बार दोहरा देता हूँ कि 25वें पाठ में हमने पढ़ा था कि विष्णु ने हरि को चुग्गा खिलाकर पालन पोषण किया और हरि वो क्या नाम है चूचू बाहर निकलने लगा था खोकर से। अब जब चूचू खोकर से बाहर निकलने लगा तो एक बिलाव ने उसको देख लिया। अब हरि को उसको विष्णु को चिंता हुई कि भाई ये इसको नुकसान पहुंचा सकता है। वो रोटी उठाकर जो उसके घोंसले में रखी थी, मौसी ने रखवा दी थी, तो वो घोंसले से रोटी उठाकर वहाँ ले गया, बावड़ी के पास तक गया और उसने देखा कुत्ता है वहाँ पे। कुत्ते को रोटी दिखाता वो वहाँ तक ले आया, जिससे बिलाव जो है कुत्ते से डरकर भाग गया। यहाँ पर ये जो चित्र था वो बनाया था पारसेन जी ने, ये आप देख रहे हैं। और उसके बाद आगे की कहानी शुरू होती है 26वें पाठ से। 26वें पाठ में हमारा विष्णु अब जो चूचू था वो धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा था, तो विष्णु हर समय उसको अपने साथ रखता। अब तो चूचू उड़ना भी सीख गया था और कई बार तो वो विष्णु के साथ उड़ते उड़ते गुल्लू के घर तक भी आ जाता था। हालांकि वो एक उड़ान में नहीं आ पाता था। जैसे ही वो उड़ता तो रास्ते में विष्णु एक कहीं बैठ जाता था, कहीं पेड़ पर, ताकि चूचू को आराम मिल सके। लंबी उड़ान में तो थक जाएगा, ये सोचकर विष्णु उसको 2-3 जगह रुक रुक कर वहाँ तक ले आता था। और चूंकि विष्णु तो पूरे गुल्लू के परिवार से घुला मिला था, तो उसकी देखा देखी वो चूचू भी राधा के परिवार से घुल मिल गया। अब तो वो जब विष्णु गुल्लू के कंधे पर बैठ जाता तो हरि वो चूचू भी राधा के या मौसी के कंधे पर जा बैठता, मतलब उनके परिवार के सदस्य जैसा बन गया था। यहाँ तक कि श्वेता जब स्कूल जाती उनके साथ में तो वो कई बार तो श्वेता के कंधे पर भी जा बैठता। तो इस तरीके से विष्णु चूचू ये दोनों पक्षी गुल्लू के परिवार से पूरी तरह घुल मिल गए। और जब वो खेत में रहते तो उनके साथ खेत में रहते, और स्कूल जाते तो कई बार उनके साथ स्कूल भी चले जाते, वहां पेड़ पर बैठ जाते जाकर। एक बार जब वो स्कूल गए हुए थे तो राधा की सहेलियां राधा से कहने लगी, अरे राधा, अब तो तू रक्षाबंधन आने वाला है, तू अब की बार भी विष्णु को राखी बांधेगी? राधा बोली, अब तो मेरे 4 भाई हो गए हैं, मैं 4 राखियां बांधूंगी। उसकी सहेली ने पूछा, 4 कैसे? भाई गुल्लू, बिल्लू और विष्णु ये तो हमने सुने थे, चौथा भाई कहाँ से आ गया? तो राधा बोली, चूचू, मेरा चौथा भाई चूचू है। अब ये चूचू कौन? राधा बोली, चूचू एक पक्षी है छोटा, और वो विष्णु के साथ ही रहता है, वो भी मेरा भाई है। मैं उनको 4 को राखी बांधूंगी इस बार। तो दूसरी सहेली बोली, विष्णु ने तो तुझे फली दी थी पिछली बार राखी बांधने पर, और इस बार चूचू तुझे क्या देगा? राधा समझ चुकी थी कि भाई राखी तो जो है भाइयों की दीर्घायु के लिए बांधी जाती है, इसमें कोई लेने के लिए तो बांधी नहीं जाती। हम बहनें भाइयों की दीर्घायु के लिए राखी बांधते हैं, बदले में भाई हमारी रक्षा का वचन देता है, इसलिए राखी बांधी जाती है। श्वेता बोली, हाँ बिल्कुल सही कहते हो, क्योंकि विष्णु ने मेरी रक्षा की है, इसलिए वो मेरा भी भाई है। वो बातें कर ही रही थी कि ऊपर पेड़ पर बैठा उन्हें विष्णु दिखाई दे गया। सखी बोली एक उसकी कि अरे देखो वो विष्णु भी बैठा है, देखो सारी बातें सुन रहा है। अब राधा ने विष्णु को पुकारा, अरे विष्णु नीचे आओ,
विष्णु नीचे आया तो साथ में चूचू भी उतर कर नीचे आ गया। तो राधा बोली यही चूचू है। अरे ये तो विष्णु जैसा ही सुंदर पक्षी है। राधा ने कहा हाँ ये भी विष्णु जैसा ही समझदार भी है। अच्छा तो ये दोनों तेरे भाई हैं? हाँ हाँ ये दोनों मेरे भाई हैं और इसे भी मैं इस बार राखी बांधूंगी। तो उसकी सहेली बोली लेकिन चूचू क्यों कहती है इसको? ये तो बड़ा हो गया है, चूचू तो छोटे छोटे पक्षी को कहते हैं, ये तो चूचू थोड़ा ही कहता है। तो राधा बोली ये तो अपने नाम को चूचू से ही जानता है। अब मैं कहूँगी ना चूचू ऊपर उड़ो तो ये उड़ जाएगा, चूचू नीचे आओ तो ये नीचे आ जाएगा। तो इसी तरीके से विष्णु की तरफ बोल नहीं सकता लेकिन ये समझ लेता है। अब राधा की सहेली बोली अरे देखो ना इसको बड़ा है, इसको भी कोई नाम है, नाम देते हैं। ये देखो इसकी चोंच जो है वो हरे रंग की है और इसके पूंछ का रंग भी हरा है, हम इसको हरी नाम दे देते हैं। सहेलियाँ हंसने लगी, कहने लगी हाँ। फिर बोली अरे बिल्कुल सही है, विष्णु और हरि दोनों के भगवान के नाम हैं तो ये नाम तो बहुत अच्छा रहेगा। राधा बोली हाँ इसको अब हरि नाम से ही पुकारा करेंगे। अब राधा ने चूचू को कहा चूचू अब तू बड़ा हो गया है, हमने तेरा नाम हरि रख दिया है, अब तू याद रखना आगे से हम तुझे हरि कहेंगे। अब चूचू शर्मा गया और दोनों विष्णु और चूचू उड़कर पेड़ पर जा बैठे। शाम को जब छुट्टी हुई तो राधा ने गुल्लू को बताया कि सब ने, मेरी सहेलियों ने और कक्षा की लड़कियों ने चूचू का नाम हरि रख दिया है। गुल्लू भी खुश हुआ, कहने लगा हाँ ये नाम सही है, हरि नाम से ही पुकारेंगे। अब तो बच्चों वहाँ पर सबको पता लग गया पूरे कर्णपुर को कि ये जो दूसरा पक्षी विष्णु के साथ रहता है इसका नाम हरि रख दिया गया है और इसे हरि नाम से ही पुकारने से ये आ जाता है। तो यहाँ हमारा 26वां पाठ समाप्त हो जाता है। ये 26वें पाठ का आप चित्र देखेंगे, राधा और उसकी सहेलियाँ ये वहाँ आपस में चर्चा कर रही हैं और उसका नाम हरि रख दिया जाता है। आगे इस कहानी में कहीं भी चूचू नहीं आएगा, विष्णु और हरि इस कहानी में आगे पात्र रहेंगे। तो आज का पाठ हमारा समाप्त होता है। कल हम 27वें पाठ पर चर्चा करेंगे। 27वें पाठ का मतलब है कि राधा और गुल्लू अब एक और यात्रा पर निकल पड़ते हैं। उसकी चर्चा आपको उत्सुकता बनाए रखने के लिए मैं भी कर देता हूं कि राधा और गुल्लू वो ननिहाल के लिए निकलेंगे। तब हम कल चर्चा करेंगे कि कैसी कैसी स्थितियों से वो गुजरते हैं। और आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार।